धन है। उदाहरण के तौर पर बता दूं, देश का नाश नहीं जा रहा। एक नचनिया, एक नाचने वाली कंगना रनौत देश की एमपी बन रही है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा रे? किसाना ने गाली देकर कौन से देश में? उस देश के अंदर हिंदुस्तान में 80% आदमी खेती करते हैं। 70% आदमी एमपी एमएलए वे बने हैं जो अंग्रेजा के बस्ते ठाया करते। मारे मेरे खुद के लोग न्यू रुके मारा करते, बीजेपी ने ठा रखा होगा। 30 लाख किसान बंगाल के, बिहार के, उड़ीसा के भूख मरे थे। हम कमानिया, मारी खेती, मारी मेहनत, अंग्रेज चावल खावा, मारे मानस भूख मरे। ऐसी हालत होगी थी गामा के अंदर। 1 साल तक बूढ़ा जो बुजुर्ग होया करता 80 साल का, घर के बाहर बैठा रहा करता, कदे तेरे बड़का में तो मार कर ना खा जा। आज भी गुलाम हो, थारी हैसियत कहां है? न्यू चेक करो। किते पार्लियामेंट में किते कोई भी ऐसी सभा हो जिसके अंदर हम न बोलने भी दिया जाता हो। ये जो गोली लागे हैं, ये उन नकल लागे जो आवाज छावे है। ये चाहता हूं क्या जाट जाटा दौरे जमीन के, मुस्लिमा दौरे नहीं है, सिखा दौरे नहीं है, पंडिता दौरे नहीं है। ये हो सकता है। जितनी मेरी मात्र शक्तियां हैं, आप सभी के चरणों में, आपके बेटे, आपके बच्चे, हर सरकार की तरफ से हाथ जोड़कर आऊंगा। अगर सभा के पास समय कम हो तो मैं ये चाहता हूं और कोई अच्छा वक्त आ रहा हो उसको बुलवा लिया जाए, ताकि उसके विचार हम सबको अच्छे लगे। अगर 2 मिनट का समय हो तो फिर उस बात को। उससे दूसरी बात, अलग अलग सरकारा में हुए हैं। कहने का तात्पर्य सरकार कोई भी आलो, किसान का हाल यो रहा है। इसका कारण क्या है? आजादी से पहले भी हमारा यो हाल था, आजादी के बाद भी हमारा यो हाल है। उसका कारण क्या है मैं बताता हूं आप लोगों को। भाई दुखी मत करो यार, पत्रकार साहब मत दुखी करो प्लीज। एक एक बात कीमती होगी भाई, कोई काम नहीं आओगी। 1 मिनट का ही टाइम दे दो मने। देखो, किसान दुखी है, सब नबेरा है। सबसे बड़ी बात थारा योगदान क्या है सरकार में, पहले वो समझो। देश के अंदर लगभग 4033 एमएलए कुर्सियां पर बैठे हैं, 543 एमपी कुर्सियां पर बैठे हैं। जोड़ लो सारा ने 4576 आदमी देश में चलाने लाग रहे हैं। उसमें के थारे बेटे, थारे बालक कितने हैं ये को बताओगा? 70% आदमी एमपी एमएलए वे बने हैं जो अंग्रेजा के बस्ते ठाया करते, अंग्रेजा के पिट्ठू थे, जिनके बुढ़े मुखबरी करया करते मारी। बाकी बच गए 30%। 20% एमपी एमएलए वे बने हैं जिनके पास बेशुमार पैसा है, काला धन है। उदाहरण के तौर पर बता दूं, देश का नाश नहीं जा रहा। एक नचनिया, एक नाचने वाली कंगना रनौत देश की एमपी बन रही है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा रे? किसाना ने गाली देकर कौन से देश में? उस देश के अंदर हिंदुस्तान में 80% आदमी खेती करते हैं। कृषि प्रधान देश है, कुर्सी प्रधान देश बना दिया। अब सोचने की बात यह है, 20% आदमी तो वे रह गए जिनके पास बेशुमार पैसा है, वे एमपी एमएलए बन रहे हैं। बाकी बच गए 10%। 10% में कहे मात्र 5% आदमी ऐसे हैं जो मेहनत करके, संघर्ष करके, किसान के, जमींदार के, दलित के, गरीब के परिवार तो उठ के एमपी एमएलए एक बार बन जावे हैं। पर एक बार बने पीछू ने ना टूडो को टेकन देता, ना उनकी उड़ो को सुनन देता, क्योंकि दुश्मनों की संख्या 95% और थारे बड़का की संख्या 5%। बुरा ना मानियो, वह बात बताऊं जो भीतरी है। और छकारा नाम गवाने तो इलेक्शन में गया था,
इलेक्शन लड़के वो गवाना है उड़े मारे मेरे खुद के लोग न्यू रूप के मारे करते बीजेपी ने ठा रखा होगा मारे लोग और मारे लोग न्यू कहा करते 500 पर्ची आवे को एक महीने में नाश फैला दी थी दोनों सरकारा की 15,000 वोट ली बिना किसी ताकत के बिना किसी पावर के बिना किसी पैसे के सिर्फ एक बात के कारण इस जुबान के कारण तुमने बोलना सिखाया क्या थारा छोरा वो बात बोल के जब वे 15,000 वोट ली थी मारा टाइम था एक यो झंडा लहराने लाग रहे तुम इसके ऊपर ढूंढ के देखो बाबा साहब महेंद्र सिंह टिकैत का फोटो पाओगा वो काबर के दिल्ली में हाथ मार के कहा करता दिल्ली बंद था बंद है वो टाइम था सरकार लिया करती मारते आज आज बार तुम्हारे घर के खटक बंद ना होती मनवाना छोटा भाई न्यू कह दे तू कौन है भाई बंद करनी है एकता कौन है थारे भीतर और यह एकता जब ती नहीं होगी मिलजुल कर थारे बड़ का नागर नहीं बनाओगे कारे पर थोड़ा लिख दूंगा जब इस भी बदतर हालत में नहीं चले गए तो याद करियो उस बात में आजादी तो पहले 47 से पहले द्वितीय विश्व युद्ध होया 1943-44 में हिंदुस्तान के किसाना गलबेरा के किया था अंग्रेजा ने अंग्रेजा का उस टाइम का जो प्रधानमंत्री था सारे चावल इकट्ठे करके और विदेश में भेज दिए अब तुम लड़ाई लड़ो हो थारे लिए राशन पानी भेजा है मारे किसाना की हालत मजबूत नहीं थी मारे किसाना में कोई आवाज ठानिया नहीं था जब को किताब ना पढ़ रहा हो इंटरनेट को खोल कर देखियो हिंदुस्तान के अंदर 30 लाख किसान बंगाल के बिहार के उड़ीसा के भूखते मरे थे आम कमानिया मारी खेती मारी मेहनत अंग्रेज चावल खावा मारे मानस भूखते मरे ऐसी हालत होगी थी गामा के अंदर 1 साल तक बूढ़ा जो बुजुर्ग होया करता 80 साल का घर के बाहर बैठा रहा करता कदे तेरे बड़का में तो मार कर ना खा जा और जब वो बूढ़ा भूखता मरता ना उसकी मौत होती उसके बड़का में रोड़ा माचता बब्बू की मारे में मेर थी रहे हम काट के बना के खावांगे आदमी ने खाने लग गया था मेरा किस कारण जिंदा दिल आदमी खत्म हो गया आवाज ठानिया ना रहा आज भी गुलाम हो के देखो छाना पड़ता हो आज भी गुलाम हो थारी हैसियत कहा है न्यू चेक करो किते पार्लियामेंट में किते कोई भी ऐसी सभा हो जिसके अंदर हम न बोलने भी दिया जाता हो ये जो गोली लागे हैं ये उन नकल लागे जो आवाज छावे है एक बात नोट कर लेना हमारी संख्या के ऊपर गणा है बोला किसान तो 32% है इसका मतलब खाली जाते किसान है मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं क्या जात जाता दौरा जमीन के मुस्लिमा दौरे नहीं है सिखा दौरे नहीं है पंडिता दौरे नहीं है ये हो सकता अलग अलग एरिया में किसी का थोड़ी हो किसी के ज्यादा हो 80% आदमी हरियाणा में आज भी खेती तक कमावे खावे है 80% होने के बाद भी थारी सरकार में हिस्सेदारी के है कांग्रेस में हो बीजेपी में हो राम हो आप लोगों ने लड़ना भूल के आपस में लड़ना शुरू कर दिया अंग्रेजा जो चीज सिखाई थी फूट डालो राज करो आज जोड़ के क्या बात कहूं हरियाणा की करीम आड़े बैठी है बड़े छाने आड़े बैठे हैं इस प्रकार का कोई भी प्रोग्राम हो उसके अंदर 5-4 बालक अपने जो नौजवान हो नए हो उन्हें खड़े करके बोलने का पूरा मौका दिया करो उन्हें सुनिया करो और उन पर न्यू बुझा करो कि बादल लड़िया के ऊपर जा कहने का तात्पर्य ये है हिंदुस्तान के अंदर जब भगत सिंह लड़िया करते उन पर भी लांछन लग गया करता गांधी ग्रुप न्यू कहा करता देश तो आजाद हो जावे ये नए बालक नाश करवाऊंगे ये मरवाऊंगे आज किसी भी चौक पर चले जाना आज उसी शहीद आजम भगत सिंह को पूजते हैं जिन पुष्टा मांगली उठा करती इतिहास उन्हीं का लिखा जाता है जिनकी रगों में खून दौड़ता है माफी वीरों का कोई इतिहास नहीं होता हम उस किसान कौम के बच्चे हैं जिनने आप लोगों ने हमें लड़ना सिखाया है हमारे में लड़ने की ताकत तो है पर इस लड़ाई ने की ताकत बढ़ाओ किते एक तो हो जाओ
आप लोगों से हाथ जोड़ के यही कहना चाहता हूं, प्रोग्राम के अंदर जो विचार है उन विचारों ने सुना करो, एक दूसरे के विचार तो जुड़ा करो और मिलजुल के एक भाई सरियाने न बचा लो ना, तारे एक जमींदार गुलाम होगा। धरती को जिसको मां मानते हो वह मां थारे दो बच्चों की नहीं। कोई बात गलत लगी हो, मैं क्षमा चाहता हूं, मेरे अपने हो आप लोग, अपनों से ही आदमी क्षमा प्रार्थी होता है। जाने अनजाने में मेरे मुख से कोई गलत शब्द निकल गया इस पंचायत के बीच में, क्षमा प्रार्थी। आप लोगों ने बोलने का मौका दिया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।